Good morning class. Today we are going to start topic singular and plural nouns. Nouns can be singular or plural. When you are talking about the one person, animals, place or thing, use a singular noun. जो nouns हैं वो तो हमारी या तो singular होंगे या फिर plural होंगे. ठीक है, जब हम किसी एक पर्सन के बारे में, एक एनिमल के बारे में बात कर रहे होंगे या किसी एक जगह और या किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ एक ही पर्सन, एक एनिमल, एक जगह और एक किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो वी कैन यूज़ सिंगुलर नाउन. तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउन. लाइक अ sheep, an owl, a woman, a train, a flower, ये सब हमारे जो है सिंगुलर नाउन्स हैं. ये एन क्यों यूज़ हुआ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसका वीडियो मैंने आपके क्लास 5 प्लेलिस्ट में डाला हुआ है. अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ से देख सकते हो. दीज आर ऑल्सो सिंगुलर नाउन्स. जितने भी हमारे सामने ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर नाउन्स हैं. एन एरोप्लेन, बाइसिकल, अ बॉय, अ बस, अ कॉम, अ गर्ल, अ की, अ लेटर, अ मैप, अ फोटोग्राफर, अ रेफ्रिजरेटर, अ स्लाइड, अ स्विंग एंड अ वैन. ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सिंगुलर नाउन्स हैं. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, अगर हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी एनिमल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी जगह के और या किसी चीज़ के, तब हम क्या यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स. मोस्ट ऑफ नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड. बहुत सारे जो हमारे प्लूरल नाउन्स हैं हम उनमें एस लगा के उनको कंप्लीट करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए. जैसे कि बैट है, अकेला है तो बैट है, बहुत सारे हैं तो क्या हो गया? बैट्स. स्टार अकेला था, स्टार, एंड देन उसके बाद स्टार्स. सेम ऐसे ही जो चीज़ एक है उसमें हम एस यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो दो से ज़्यादा हैं या दो हैं उसमें हम एस का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि स्टार्स, कैप्स, फैंस, मग्स, बैट्स, ये सारे हमारे प्लूरल फॉर्म्स हैं. और ये एस लगाने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर चीज़ एक से ज़्यादा है. ठीक है. द नेक्स्ट इज, ये आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि किसके हैं? सिंगुलर और प्लूरल्स के एग्जांपल्स हैं. बर्ड, बर्ड्स, ब्रूम, ब्रूम्स, कैमल, कैमल्स, डेस्क, डेस्क, डॉल, डॉल्स, एग, eggs, flower, flowers, fork, forks, game, games, lamp, lamps, nest, nests, pen, pens, photo, photos, shirt and shirts. ये सारे के सारे आपके सिंगुलर फॉर्म्स थे. एंड देन ये जो आपके प्लूरल फॉर्म्स हैं उसमें सब में आपने देखा होगा ऐसे ही लगा हुआ है. ठीक है, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या दो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम एस यूज़ करते हैं. सम प्लूरल नाउन्स एंड इन ई एस. कुछ प्लूरल नाउन्स क्या है? एंड होते हैं ई एस के साथ. अब उसकी पहचान कैसे होगी कि ई एस हम कहाँ यूज़ करेंगे? व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ ए सिंगुलर नाउन्स आर. जब लास्ट लेटर सिंगुलर नाउन्स का क्या होगा? सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स. जब लास्ट में ये वाले जो वर्ड्स हैं वो आएंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बस, तो बस के लास्ट में देखो एस आ रहा है. ये रूल है किस तरह से हम सिंगुलर नाउन में प्लूरल नाउन को चेंज कर, सिंगुलर को हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो सब में एस नहीं लगता है. इसके रूल्स हैं जिसके आखिर में ये सारे वर्ड से फिनिश होगा तो हम यहाँ यूज़ करते हैं ई एस. आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं. वॉच, वॉचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस, ब्रश, ब्रशेस. तो इस सब का रीज़न क्या है? इनके लास्ट में ये सारे क्या आ रहे हैं? वर्ड्स आ रहे हैं और इनकी वजह से क्या यूज़ कर रहे हैं? हम ई एस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इन्हीं की वजह से हम ई एस का यूज़ करते हैं. तो ये इसका रूल है कि जब जिसके लास्ट में क्या होगा? सी एच होगा, जैसे कि वॉच. जिसके लास्ट में एस एच होगा, जैसे कि आपका ब्रश. एस होगा बस, डबल एस होगा ग्लास और एक्स होगा तो फॉक्स. इन सब के लास्ट में ये सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो उसके बाद क्या हम इसमें क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे. ये फर्स्ट रूल है आपका सिंगुलर को चेंज करना प्लूरल में. सबसे पहले हमने सिंपल रूल पढ़ा था जिसमें हम एस लगाते हैं, बट ये उससे अलग है. इसमें क्या है? जिसमें लास्ट में आएगा सी एच, एस एच, डबल एस, एस और एक्स. उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? उसमें हम यूज़ करेंगे ई एस. ठीक.
जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं, बीच, बीचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, चर्च, चर्चेस, डिश, डिशेस, ड्रेस, ड्रेसेस, गैस, गैसेस, सैंडविच, सैंडविचेस, विचेस, विच एंड विचेस। ये रूल नंबर 3, सम प्लूरल नाउन्स एंड इन IES। कुछ प्लूरल नाउन्स किससे ख़त्म होते हैं? IES से ही ख़त्म होते हैं। उसके लिए क्या रूल्स है, कहाँ पे हम IES लगाएंगे? नाउन लाइक दीज आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग Y to I एंड एडिंग ES। हम इसमें कहाँ पर चेंज करेंगे? Y को चेंज करेंगे I में, एंड आफ्टर दैट उसके हम क्या यूज़ करेंगे? ES। इससे पहले वाले में हमने ES यूज़ किया था, अब उसमें एक चीज़ और ऐड हुई, IES। और I कहाँ पर आएगा? जहाँ पे Y होगा, जहाँ पर Y होगा वहाँ पर क्या यूज़ होगा? I यूज़ होगा। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई, उसका प्लूरल फॉर्म बनता है बटरफ्लाइज। देखो Y हटा और I आ गया, और वो जो पीछे वाला हमारा रूल चल रहा था ES वाला, वो यहाँ पर आकर ऐड हो गया। ठीक, तो ये बन गया बटरफ्लाइज। लिली, लिलीज, कैनरीज, कैंडीज़, ये सारे क्या बन गए आपके? Y को हटा के बना IES। ठीक है, Y को हटाकर बना। बट इसमें एक लिटिल चेंज ये है, आपको पता है वॉवल्स हमारे होते हैं A, E, I, O एंड U। ठीक, और द रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, Y से पहले कॉन्सोनेंट आए हुए हैं, जैसे कि Y से पहले आया हुआ L, Y से पहले यहाँ आया है R, यहाँ पर Y से पहले आया हुआ है D। ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, और कॉन्सोनेंट में Y किस में चेंज हो जाता है? I में, और क्या ऐड कर देते हैं हम? ES। ठीक है, बात को समझो। जो हमारा, जैसे हमारा लिखा हुआ है इस टाइम कैंडी, कैंडी में Y ये है, उससे पहले कौन आ रखा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की वजह से ये Y किस में चेंज हो गया? IES में चेंज हो गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट की वजह से ये Y हमारा जो है वो IES में चेंज हुआ। अब इसके बाद जो रूल आएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे तो आपके हैं, यही वाले जिसमें आप किसको हटा रहे हो? Y को हटाकर IES लगा रहे हो। ठीक है, बट इसके बाद वाले में आप देखो, इसमें भी सब में Y है, बट हमने इसमें सिर्फ क्या यूज़ किया है? हमने सिर्फ इसमें S यूज़ किया है। और ये मैंने आपको अभी बोला कि जो कॉन्सोनेंट हैं, अगर वो है किससे पहले? Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब तो Y किस में चेंज हो जाएगी? IES में। और अगर कॉन्सोनेंट नहीं है और हमारे वॉवल्स हैं, तब क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा? S आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की, Y ये है, Y से पहले हमारा क्या आया हुआ है? वॉवल्स आया हुआ है। वॉवल्स के आने की वजह से यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? S। वॉवल्स के आने की वजह से यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? S यूज़ हो रहा है। समझे बात को? यहाँ पर हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, फ्लाई। L इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड Y आपका किस में चेंज हो जाएगा? IES में। ठीक, बट यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर हमारा जैसे ट्रे है एंड A इज़ अ वॉवल, तो वॉवल के बाद Y है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या जुड़ जाएगा? S जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों रूल्स में डिफरेंट ये है कि जहाँ पर इफ़ देयर इज़ अ वॉवल बिफोर द Y से पहले अगर वॉवल है तो सिर्फ आप वहाँ पर S ऐड करोगे, वहाँ पे उसको IES में चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर सम वर्ड दैट एंड इन F, कुछ वर्ड हैं जो किससे एंड होते हैं? F से। द प्लूरल कैन बी स्पेल्ड इनटू डिफरेंट वेज, तो इसकी प्लूरल फॉर्म्स का डिफरेंट वे हो जाता है चेंज करने का। हम क्या यूज़ करते हैं? VES। F की जगह हम यूज़ करेंगे VES। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आप देखो लिखा हुआ है ड्रॉफ, तो ड्रॉफ का लिखा हुआ है इन्होंने ड्रॉफ्स। हम इसमें S भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, विथ सम वर्ड्स दैट एंड इन FE, जो वर्ड्स हमारे FE से ऐड करते हैं, सॉरी डिफरेंस ये है दोनों में कि जो F है आपका F से ख़त्म होता है, तो उसमें हम सिर्फ S को जोड़ते हैं। ठीक है, उसमें हम VES को भी जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी हम करेंगे तो ये हमारा करेक्ट होगा। बट जो हमारा FE पे ख़त्म होता है उसमें हम क्या करते हैं? VES लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा उसमें VES ही आएगा, उसमें आप S नहीं लगा सकते। ठीक है, डिफरेंस को समझो। जो खाली किस पे ख़त्म हो रहा है? F पे ख़त्म हो रहा है, उसमें हम S भी लगा सकते हैं और VES भी लगा सकते हैं। बट जो FE पे ख़त्म होता है, F में हम VES और S लगा रहे हैं, बस इसमें हम क्या लगाएंगे? VES ही लगाएंगे।
ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों रूल्स में। बट यू ओनली ऐड एस टू जिराफ टू फॉर्म द प्लूरल। मगर जब हम जिराफ में चेंज करेंगे तो जिराफ में सिर्फ हम क्या लगाएंगे, एस ही लगाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया है कि इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे, जिराफ्स नहीं होता, जिराफ्स। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट रूल्स थे। ये आपका एक रूल और आया जिसमें आपका ओ है। इफ़ अ नाउन एंड इन ओ यू जस्ट एड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अब देखो इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, बट विद द नाउन दैट एंड इन ओ यू एड ई एस टू फॉर्म द प्लूरल। विद सम नाउन्स दैट आर एंड इन ओ यू कैन एड ईदर एस और ई एस टू फॉर्म अ प्लूरल्स। अब देखो है तीनों में ओ ही, बट इसमें भी वही है जो वाई वाले केस में था। ओ हमारा क्या है, वॉवल्स है ओ हमारा। ठीक है, ओ हमारा वॉवल्स है और ओ वॉवल्स के बाद हमारा क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे ही आएंगे जिसमें एस आएगा ही आएगा, और कुछ में ऐसे आएंगे कि ऐसा आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे। जैसे आपका जू है, जू में वॉवल्स के पहले वॉवल्स ही है तो क्या यूज़ होगा, ई एस यूज़ होगा। ठीक है, ये फ्लैमिंगोज है, यहाँ पे जी है और ओ है। जी इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड ओ इज़ अ वॉवल। फॉर एग्जांपल टोमेटो, टोमेटो में ओ तो वॉवल है और टी जो है वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या बन गया, टोमेटोज़। ठीक है, टी ओ हमारा वॉवल है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर यूज़ होगी ई एस, और जहाँ पर हमारा वॉवल से पहले वॉवल ही होगा वहाँ यूज़ होगा हमारा सिर्फ एस, जैसे कंगारू। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ओ और ओ है, और ओ दोनों वॉवल्स ही हैं हमारे, तो यहाँ पर यूज़ होगा हमारा एस, और जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है वॉवल से पहले वहाँ यूज़ होगा ई एस। ये है, ये कॉमन है, इसमें आप एस लगाओ या ई एस लगाओ, दोनों क्या है, करेक्ट है। अब और अदर चेंजेस, कुछ प्लूरल नाउन्स जो है वो फॉलो नहीं करते ये रूल्स। सम प्लूरल नाउन्स डोंट फॉलो द एस रूल्स, दे डोंट एंड इन एस ई एस, आई ई एस और वी ई एस, इंस्टेड द वर्ड चेंज फॉर्म। मतलब उसमें हम वो रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने भी पढ़े हैं, जैसे कि एस वाला, ये सारे रूल्स हमने पढ़े, एस ई एस, आई ई एस और वी ई एस। बट इंस्टेड द वर्ड चेंजेस फॉर्म, ये क्या करते हैं, वर्ड को चेंज करते हैं। जैसे कि चाइल्ड है, एक बच्चे के बारे में बात हो रही तो ये चिल्ड्रन होगा, बहुत सारे बच्चे। देखो यहाँ पे ना एस यूज़ हुआ ना यहाँ पर ई एस यूज़ हुआ। मैन है तो मैन को जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं हम मैंस नहीं लिखते हैं, मैन हो जाता है एम ई एन, मैन। ऑक्स, ऑक्सन। टूथ, टीथ। वुमेन, वुमेन। ठीक है, जो वुमेन है वो वुमन हो जाती हैं, वुमेन इज़ चेंज इनटू वुमन। मैन इज़ मैन, ये आपके चेंज होते हैं स्पेलिंग्स के साथ। ठीक, द प्लूरल ऑफ द माउस दैट यूज़ विद योर कंप्यूटर, जो प्लूरल है माउस के साथ, हम जो कंप्यूटर का माउस है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं माइस भी और माउजेस भी। ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो है वो टेक्निकल चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, हम उसके लिए माउजेस भी बोल सकते हैं और माइस भी बोल सकते हैं। फुट, फीट। माउस, माइस। गूज, गीज। सारे क्या हो रहे हैं, जो आपके यहाँ पर वॉवल्स हैं, जो आपके यहाँ वॉवल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, जो हमारे वॉवल्स होते हैं वही हमारे आगे जाकर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज अ सिंगुलर नाउन, कुछ प्लूरल नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर नाउन्स की तरह ही रहते हैं। जैसे आपके सामने डियर है तो डियर है, रिनडियर अगर अकेली खड़ी तब भी रिनडियर है, और बहुत सारी भी खड़ी तब भी वो रिनडियर ही है, रिनडियर्स नहीं हो जाएगी। फिश है तो फिश ही रहेंगी, शिप है तो शिप ही रहेंगी, शीप्स नहीं हो जाएंगी वो। ठीक है, यू कैन यूज़ फिशेज़ एज अ प्लूरल ऑफ फिश व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। ऑल द फिशेज़ ऑफ द पैसिफिक ओशन। देखो जब फिशेज़ हम वर्ड कब यूज़ करते हैं, फ़िशेज़ वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट काइंड की फ़िशेज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फ़िश के बारे में बात करें, जैसे ये हम सिर्फ इसी कलर की और इसी फ़िश के बारे में बात करें, एक ही सेम ब्रीड की फ़िश के बारे में बात करेंगे, तो हम उसमें ई एस नहीं लगाएंगे, चाहे वो कितनी भी अमाउंट में क्यों ना हो, कितने भी अमाउंट में क्यों ना हो, मगर हम उसके आगे ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज़, तो व्हेन वी कैन यूज़ फिशेज़, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज़ के बारे में बात करेंगे देन वी कैन यूज़ फिशेज़। जैसे लाइक बहुत सारी डिफरेंट फिशेज़ होती हैं, जैसे हम उसमें वेल की भी और उसमें शार्क की भी, डॉल्फिन की भी, तो हम ये बोलेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेज़
देन वी कैन यूज़ फिशेज़। बट जब हम सिर्फ वेल के बारे में बात कर रहे होंगे, बहुत सारी वेल होंगी, तभी वी कैन यूज़ ओनली फिश। ठीक है। कुछ जो हमारे नाउंस होते हैं वो पहले से किस फॉर्म में होते हैं, प्लुरल फॉर्म्स में होते हैं, उनको हमें प्लुरल फॉर्म्स में चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जैसे गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स और आपके शॉर्ट्स, ये सारे स्लीपर्स, ट्राउज़र्स, ये सारे ऑलरेडी किस में होते हैं, पहले से प्लुरल फॉर्म्स में होते हैं। ठीक, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक सिंगुलर एंड प्लुरल नाउंस। थैंक यू क्लास।